हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आगे एक और वीडियो के साथ एक 2-3 दिन के गैप के बाद वीडियो कर रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा बिज़ी था, बट अब से कोशिश है कि रेगुलर वीडियो की जाए और जितनी भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो आपके सामने टाइम टू टाइम रखी जाएँ। आप सबको पता ही है, मैनचेस्टर जो 5th टेस्ट था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वो कैंसिल हो गया है ड्यू टू कोविड की वजह से। इंडियन कैंप के अंदर कोविड की जो खबरें आ रही थी, आपको पहले ही पता है। चौथे टेस्ट मैच में हेड कोच रवि शास्त्री, बॉलिंग कोच, इसके अलावा मेडिकल स्टाफ के जो थे वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। और इसके बाद जो सेकंड जो स्टाफ था जो वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। उनके बाद जितने भी प्लेयर उनके टच में थे, हालांकि जो RT-PCR रिपोर्ट थी, सब जितने भी प्लेयर थे सबकी नेगेटिव आई थी, लेकिन सपोर्टिव स्टाफ ना होने की वजह से इंडियन कैंप में जो इंडियन खिलाड़ी थे उन्होंने BCCI से रिक्वेस्ट की कि आई थिंक हम लोगों को ये मैच नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज सारे प्लेयर कहीं ना कहीं उन जो सेकंड स्टाफ मेडिकल स्टाफ के जो परमार साहब थे उनके टच में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं लाइफ को रिस्क में डालना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि मैच को ना खेला जाए। और इसी बात को लेके इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का ड्रामा कंटिन्यू है। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जितने भी या ECB के जो ऑफिशियल्स हैं या जितने भी इनके फॉर्मर लेजेंड्स हैं वो बक 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 करे जा रहे हैं, और जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सांप निकल जाता है लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंडियन टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं जो IPL से बिलोंग करते हैं, जिनको IPL फ्रेंचाइजी के जो प्लेयर्स हैं वो सब दुबई में लैंड कर चुके हैं और अब 6 दिन के क्वारंटाइन में जा चुके हैं। सबके टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट होने हैं और 6 दिन का स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन उनको करना है। उसके बाद वो अपनी अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा कि इंग्लैंड, मैंने अपने थंबनेल में डाला है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ड्रामा कंटिन्यूज एंड इंडियन प्लेयर रीच दुबई। जब आप जो चीज़ पीछे रह गई है वो रह गई है। BCCI ने इंग्लैंड बोर्ड को बहुत समझाने की कोशिश की कि हम इसको रिस्केड्यूल भी कर सकते हैं, हम बाद में भी खेल लेंगे लेकिन इंग्लैंड बोर्ड चाहता था कि इंडियन बोर्ड या BCCI जो है वो इस मैच को फॉरफिट कर दे ताकि ये सीरीज 2-2 पे ख़त्म हो। बट एज पर ICC के कोविड के रूल्स के मुताबिक, अगर आप सब जाके देख सकते हैं ICC की साइट्स पे, सबके सामने आप गूगल करके जाएं, ECB को लॉगिन करें और आप पढ़ सकते हैं। क्लियरली लिखा हुआ है अगर किसी भी कैंप में कोविड के केसेस या ऐसे कोई सिचुएशन पैदा होती है तो वो मैच को कॉल ऑफ किया जा सकता है। इसमें अब जो गेंद है वो ICC के पाले में ECB ने डाल दी है। ICC पहले ही कह चुका है, दोनों बोर्डों ने सहमति से ये मैच को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब 5वां मैच कैंसिल होता है तो ये सीरीज बिलोंग टू टीम इंडिया 2-1, और ये सीरीज जो है वो इंडिया जीत चुका है। अब इंग्लिश बोर्ड कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी ड्रामे कर ले, चाहे माइकल वॉन हो, चाहे स्टीव हार्मिसन हो, चाहे उनके ECB प्रेसिडेंट हो या और कोई ऑफिशियल हो, आप कितनी भी अब लकीर पीटते रहे, सांप निकल चुका है और वो बात पास हो चुकी है और इंडियन प्लेयर पहुंच चुके हैं IPL के लिए। अब ये तो है पूरा सिनेरियो। अब इंग्लैंड बोर्ड क्यों ड्रामा कर रहा है मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। शायद ही किसी ने इस पर बात की हो। आपको पता होगा जब दूसरी टीमें आती है खेलने, शायद इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता जितना इंडियन टीम के साथ कोई भी टीम खेलती है रेवेन्यू जनरेट होता है। एक मैच का जो रेवेन्यू जनरेट होता है ब्रॉडकास्टिंग का जो होता है वो लगभग, जो मैनचेस्टर मैच जो कैंसिल हुआ है उसमें 350 से 400 करोड़ रुपए का नुकसान ECB को उठाना पड़ा है, जो उनको ब्रॉडकास्टर को देना होगा। इसी वजह से ECB कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जल रहा है और BCCI और IPL को ब्लेम कर रहे हैं। आपको याद होगा जब ये सीरीज डिसाइड थी उसके बाद सबको पता था कि पहले कोविड के वजह से IPL फेज 1 हुआ था, सेकंड फेज की बात हो रही थी जो कि सितंबर में होगा। सब सेटिंग हो चुकी थी, सब कुछ स्केड्यूल हो चुका था। अगर ये कोविड नहीं होता तो ये मैच 10 तारीख से स्टार्ट होकर 15 तारीख तक जाता, उसके बाद प्लेयर दुबई जाते और क्वारंटीन करते, ये सब स्केड्यूल था। बट आप जब किसी कंट्री को होस्ट करते हैं, मैं मानता हूं BCCI ने सॉफ्ट बबल पे साइन किया था, लेकिन आपका जो एक महान खिलाड़ी है, आपके जो जार्वो 69,
वो बार बार कैसे ब्रीच करके, सिक्योरिटी ब्रीच करके ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, आप एक बारी मजाक, दो बारी मजाक, 3 बार आप ऐसे हरकत करते हैं और क्या आप एक्शन लेते हैं? खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के साथ आप खेलते हैं। आप अपनी गिरबान में क्यों नहीं झांकते? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जब बात आती है तो वो मुंह छुपा लेता है, और जब दूसरे बोर्ड की बात आती है तो वो एक शेर की तरह गुर्राने की कोशिश करता है। भाई साहब, आप ये देख लीजिए, ये कोई छोटी टीम नहीं है। मैं नो रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज और अदर टीम्स, ये एक टॉप 3 की टीम है। बीसीसीआई इज द रिचेस्ट बोर्ड इन द कंट्री। आप ऐसे ही किसी पे उंगली उठा के ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप की सिक्योरिटी के ब्रीच की वजह से आप जैसे टीम्स को हैंडल कर रहे हैं बबल के अंदर, वो कहीं ना कहीं नुकसान देता है। आपने इंडियन क्रिकेट को लेट डाउन किया, आपने क्रिकेट को लेट डाउन किया है। ईसीबी को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। फ्रॉम दिस ग्राउंड टू अदर ग्राउंड आप लोग जब शिफ्ट करते हैं, आप वाया ट्रेन शिफ्ट करते हैं। अगर आपको ट्रेन शिफ्ट करनी थी, आपको पूरी बोगी को सैनिटाइज कर, सिक्योरिटी के साथ टीम को अलग ले जाना है, उसी में नॉर्मल पैसेंजर भी जा रहे हैं, प्लेयर भी जा रहे हैं, तो आप किस सिक्योरिटी की बात करते हैं? कोविड ब्रिज तो ऑलरेडी हो चुका है। आप ब्लेम करते हैं रवि शास्त्री की बुक को जो लॉन्च की गई होटल में, उसको। भाई आपके तो खुद के सीईओ वहां पे आए हुए थे लॉन्च में। आपके प्लेयर, आपकी रोटेशन पॉलिसी देख लीजिए, आपके प्लेयर घर जाते हैं विदाउट किसी क्वारंटीन के टीम में एंटर हो जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल जॉस बटलर है। तो आप किस बेस पे उंगली उठा सकते हैं? और छोड़िए, इसके पहले आप साउथ अफ्रीका का टूर आपने कैंसिल कर दिया। आपने क्रिकेट साउथ अफ्रीका को कितना, जो ब्रॉडकास्टर जो फीस देनी थी, आपने उनका कितना नुकसान किया। जब आप पे बात आती है आप चले जाते हैं। आपकी पूरी टीम क्वारंटाइन हुई, आपने 2 दिन में टीम खड़ी करी वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ खेलने के लिए, अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए खेला। अगर पाकिस्तान चाहता वहां से विड्रॉ कर सकता तो आपकी क्या इमेज रह जाती? 2008 का मुंबई अटैक का आप जो वो सीरीज थी, आप सीन उठा के देख सकते हैं। भाई साहब, बोलने से पहले अपने आसपास, अपने गिरबान में आपने जो बीज बोए हैं उनको भी देख लीजिए, दूसरों पे ब्लेम ना कीजिए। मुझे तो एक बंदा है, मुझे समझ नहीं आता उसके मुंह में आग क्यों नहीं लग जाती बोलते पहले, उसका समझ ही नहीं आता वो किस कैटेगरी का बंदा है। एक पल बिन पहनने का लोटा होता है ना, वो ही है, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, समझ ही नहीं आता। कभी वो इंडिया की इतनी तारीफ करता है, कभी वो इंडिया को बिल्कुल लेट डाउन कर देता है। अब वो कह रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है पैसे के लिए हो रहा है और आईपीएल को बचाने के लिए हो रहा है, और प्लेयर आईपीएल में जाना चाहते थे बिकॉज वहां 6 दिन का क्वारंटाइन करना है, उसके बाद सब अपनी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने 5वां टेस्ट कैंसिल कर दिया। ओ मेरे भाई, क्या खाते हो तुम? सब कुछ प्लान्ड होता है। ये सीरीज भी प्लान थी और आईपीएल भी प्लान था। ये अगर कोविड नहीं होता तो ये मैच होता, और आप लोगों को मैच से ज्यादा ये दिक्कत थी कि इंडियन टीम ने इंग्लैंड को उन्हीं के घर में हरा कैसे दिया। और माइकल वॉन साहब, आप एक अपना एक ट्वीट उठा के देख लीजिए, जब जिसमें आपने कहा था क्या अपने ही घर में ऐसी पिचों पे हारना मंजूर है क्या, या आप तभी अच्छी बॉलिंग करेंगे जब बॉल सीम एंड स्विंग होगा। ओ भाई, आपको इंडिया ने हराया अपने घर में, आपको आपके घर में मार दिया, आपसे हजम नहीं हो रही है हार, आप चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। आपने सोचा था इंडिया आएगी, इंडिया को मार देंगे। ओ भाई, ये वो इंडिया नहीं है, ये 2021 की विराट कोहली की टीम है, जहां बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, जहां पे वो कैप्टन है जो मैच में हर बॉल के पीछे लड़ता है, जीतने के लिए जाता है। एक रूट को छोड़ के आपकी टीम में कोई एक ऐसा प्लेयर का नाम बता दे जिस प्लेयर ने ऐसी परफॉर्मेंस दी हो मैच विनिंग, या एंडरसन या फिर आपका रूट। इसके अलावा आपके सारे प्लेयर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, चाहे आपके ओपनर हो, चाहे आपका मिडिल ऑर्डर हो। तो मेरे भाई, वो पास हो चुका है, सीरीज खत्म हो चुकी है। आईसीसी का फैसला भी इंडिया के हक में आएगा और ये मैच कॉल्ड ऑफ ही कहलाएगा। आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा। प्लेयर दुबई पहुंच गए हैं, आईपीएल की तैयारी हो चुकी है, और फिर से त्योहारों का शब्द, वो कहते हैं ना इंडिया का त्योहार, वो शुरू होने वाला है दुबई के अंदर। उसके बाद वर्ल्ड कप। सबको अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी जरूरी है। क्रिकेट बहुत होगा और हमेशा चलता रहेगा, लाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है, और आप अपने नुकसान को खुद भरिए, आप किसी पे ब्लेम मत कीजिए। आपने 4 टेस्ट मैच में बहुत पैसा कमा चुके हैं, so don't blame IPL, BCCI and Indian players. Blame yourself.
आपने जो किया है पीछे वो देखिए, आपने सब कुछ सॉफ्ट रखा हुआ था प्लेयर्स को। ट्रैवलिंग के टाइम आप देख लीजिए, यू आर द होस्ट कंट्री, इट्स योर लाइबिलिटीज, इट्स अप टू यू, आप कैसे करेंगे। ऐसे नहीं होता है। अगर ये काम इंडिया टीम ने किया होता, आप हमारा गला नोच गए होते। तो भाई ऐसे करने से पहले सोचें, गलत स्टेटमेंट ना दें। आप चाहते हैं इंडियन टीम फॉरफिट कर दे, क्यों फॉरफिट कर दे। यही काम आपके स्क्वाड में हुआ था और इंडियन टीम कहती है आप फॉरफिट कर दे, आप करते। सर दूसरे को ब्लेम करने से पहले आप ये भी देखें, आप उनके भी पाले में खड़े होकर देखें और दूसरे को अपने पाले में खड़ा करके देखें। सारे ब्रीच आपकी तरफ से हुए। सबसे पहला ब्रीच जारवो का, उसके बाद ट्रैवलिंग का। आपने जब आपको पता है प्लेयर्स विद फैमिली हैं, आपने अलग से क्यों नहीं अरेंजमेंट किया। आप लोकल क्राउड के साथ ट्रैवलिंग करा रहे हैं। बुक लॉन्च में आप खुद जा रहे हैं, विदाउट परमिशन बुक लॉन्च कैसे हो सकती है। मैं मान नहीं सकता ईसीबी की परमिशन कैसे नहीं हुई। होटल स्टाफ घर जाता है, बाहर आता है, क्या आपको नहीं पता आपके शहर में कोविड का क्या सीन है। बट आपने सोचा कोविड तो चलता रहेगा, अब हम कोविड के साथ ऐसे जी लेंगे। सर ये पेंडेमिक है, ये आपकी कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। ये वो दुश्मन है जो बिना दिखे वार करता है। आप सैनिटाइज, आप वैक्सीनेटेड हैं, उसके बाद भी आपको और वेरिएंट्स हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं, आपकी बॉडी में इंपैक्ट डाल सकते हैं। अच्छी बात है आपके कैंप में कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई। आज तक आपने पाकिस्तान सीरीज से पहले 3 प्लेयरों के नाम डिस्क्लोज नहीं किए। आज तक उस बात पे कोई कमेटी नहीं बैठी कि क्यों, कौन वो प्लेयर थे, किसने वो ब्रीच किया। आज तक आपने कोई उस पर स्टेटमेंट नहीं दी। आपने रातों रात एक नई टीम खड़ी कर दी। क्यों? क्योंकि आप पे उंगली ना उठे। साउथ अफ्रीका के साथ आपने ऐसे किया क्योंकि वो छोटा बोर्ड है। ऐसे नहीं होता, क्रिकेट ऐसे नहीं चलती। दूसरे बोर्डों के साथ आपको तालमेल बैठा के चलना पड़ता है। तो मेरे भाइयों, मैं इस टॉपिक पे बहुत बात कर चुका हूं, 12-13 मिनट हो चुके हैं। बेस्ट यही है कि भैया सांप निकल गया है, लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। अब आप आईसीसी के पास जाएं, आप स्टेटमेंट दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीरीज 2-1 से इंडिया जीत चुकी है। रही बात लास्ट मैच की, आईसीसी अपना फैसला सुनाएगा और ये सीरीज इंडिया के नाम होगी। इसके बाद माइकल वॉन हो, स्टीव हार्मिसन हो और या दीगर कोई और इनके जो न्यूज़पेपर जो वहाँ पे ब्रॉडकास्टर हैं या जो न्यूज़पेपर वाली जो कंपनीज है, जो भी आप छापना चाहे छाप सकते हैं। इट्स अप टू यू, ये आपकी कंट्री, आपकी फ्रीडम, आप कुछ भी कीजिए। बट ये सीरीज खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे 2022 में T20 और ओडीआई की, जो कि जून में खेली जाएगी। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। और आपने क्या किया, 3 प्लेयरों के नाम वापस ले लिए उन्होंने आईपीएल से। भाई साहब आप ये मत भूलिए, आईपीएल एक ब्रांड है का नाम है। अगर आपके 3-4 प्लेयर नहीं आएंगे तो आईपीएल रुकने वाली नहीं, क्रिकेट रुकने वाली नहीं है किसी के आने ना जाने से। आपने जहां बोला कि हम नहीं जाएंगे, वहीं पे उनका सब्स्टिट्यूट या उनका जो प्लेयर का जो होता है वो 1 सेकंड में उन्होंने दूसरा प्लेयर ले लिया। यहाँ एक प्लेयर ने मना किया, वहां से दूसरा प्लेयर पिक कर लिया। टीम रेडी है, स्क्वाड रेडी है। आपने 3 प्लेयरों के नाम लिए, 3 प्लेयर आपके आ गए हैं। आप ना चाह के भी रोक नहीं पाए। आप चाहते कि आप बीसीसीआई पे इंडिया पे प्रेशर बनाएंगे कि आप आईपीएल मत खेलो। सर आईपीएल आपके वजह से नहीं चलती है। आईपीएल चलाने के लिए पीछे उनके टीमों के पीछे उनके फैंस, 125 करोड़ हमारे देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन पीछे खड़ी है। आपके 2-4 प्लेयरों के ना आने से आईपीएल पे फर्क नहीं पड़ेगा। शो मस्ट गो ऑन, ये आपको पता ही होगा। कोई रहे ना रहे, गेम चलते रहेंगे। लाइव होगी तो सब कुछ चलेगा। किसी को ब्लेम ना करें, अपने आप बैठ के आत्मचिंतन करें कि आपने क्या गलतियां की हैं और फिर अगर उस पर फैसला करें, वो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ये थी आज की वीडियो जिसमें ईसीबी ने जो ड्रामा कंटिन्यू किया हुआ है उस पर मैंने बात की। अब इस आई थिंक इस बात पे टॉपिक पे कोई फायदा ही नहीं है। वो चीज़ सीरीज खत्म हो चुकी है, प्लेयर इंग्लैंड छोड़ के दुबई जा चुके, तो अब इस पर बात ही क्या करनी। अब ये बोर्ड टू बोर्ड कन्वर्सेशन चलेगी, आईसीसी जो फैसला सुनाएगा। अब हमारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया T20 पे। 5 डेज से निकल के हम वाइट बॉल पे शिफ्ट होने वाले हैं और आईपीएल का जो फेस्टिवल है वो फेज 2 स्टार्ट होने वाला है।
इस पे बैठ के मैं अभी है दिन स्टार्ट, तो मैं डेली एक टीम पिक करूंगा या 2 टीम पिक करूंगा और उसके स्क्वाड के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से नए प्लेयर टीम में आए हैं, तफसील से बैठ के बात करेंगे अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और इस त्यौहार को एक साथ देखेंगे, एक साथ मनाएंगे। उसके बाद शुरू होने वाला है बिगेस्ट क्रिकेट इवेंट वर्ल्ड कप T20, और पहला ही मैच 24 अक्टूबर को इंडिया का पाकिस्तान के साथ है, तो एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा दूसरे जो स्पोर्ट्स क्रिकेट की जो और भी टीमों के मैच हो रहे हैं उसके हवाले से बात करेंगे। आगे बात करेंगे न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है पाकिस्तान और क्वारंटाइन कर रही है, और उसके बाद पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से ODI, देन फिर T20, उसके बाद पाकिस्तान में इंग्लैंड आएगी, इसके अलावा और भी टीमें खेल रही हैं, सब पे बात करेंगे आराम से बैठ के। सो आज के ही वीडियो में इतना ही। तब तक मेरी जितनी भी वीडियो है उनको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, जो नए हैं वो बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिल सके। सो गाइज, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो तक, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।